अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमने मेनली नॉमेनक्लेचर पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, लेकिन उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है कि जिससे हमें ज़रा आसानी हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को करने के लिए। एक शॉर्ट फॉर्म होती है हमारे पास, एक काउंट होती है हमारे पास, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। यहाँ तक हमें चाहिए। इससे आगे भी होती है 11 और 12 के लिए, अनडेक और डेटेक भी होती है, लेकिन हमें सिर्फ 10 तक चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ तक लिखा है। जहाँ पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेथ वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होगा एक कार्बन, सिंगल कार्बन होगा। सेकंड, अगर कहीं पर एथ वर्ड आ जाता है तो एथ का मतलब होगा दो कार्बन है, दोनों कार्बन्स का आपस में कोई ना कोई बॉन्ड होगा। प्रॉप, प्रॉप का मतलब होगा थ्री कार्बन्स आपस में कोई ना कोई बॉन्ड बना रहे होंगे। ब्यूट 4 कार्बन्स के लिए होगा, पेंट 5 कार्बन के लिए, हेग्स 6 कार्बन के लिए होगा, हेप्ट 7 कार्बन के लिए, ऑक्ट 8 के लिए, नॉन 9 के लिए, डेक 10 के लिए। ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। ये सीक्वेंस याद होगा तो फिर आप सबके लिए नेमिंग आसान होगी, अगर ये सीक्वेंस नहीं याद होगा तो नेमिंग आसान नहीं होने वाली। नेक्स्ट हम ज़रा एक कार्बन की वैलेंसीज़ को पढ़ते हैं कि कार्बन है क्या और कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा, ताकि हमें पता हो कि हमने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लार्ज नंबर ऑफ़ चेन हमने पढ़नी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो हमने उसके अंदर वेरिएशंस क्या क्या लेके आनी है, हमने वहाँ पर किस तरीके से एक पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। तो यहाँ पर मैं शो करता हूँ। हमें पता है कि कार्बन जौन सा होता है वो टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट से क्या मुराद है? टेट्रा इज़ फॉर 4, वेलेंट हमें पता है वैलेंसी के लिए या फिर जो एम्प्टी स्पेस है उसके लिए कहा गया है कि यानी कि अभी भी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करने की स्पेस है। कार्बन हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। मोस्टली हमें ये बॉन्ड्स हाइड्रोजन से मिलते हैं, यानी कि इनमें से 1, 2, 3 या सारे के सारे चारों भी हाइड्रोजन से हो सकते हैं, लेकिन कई जगह पर हमें हाइड्रोजन मिलता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन की जगह कुछ और कंपाउंड्स भी आ सकते हैं, कुछ और एटम्स भी आ सकते हैं। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लिखूँ, फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है। और जहाँ पर कुछ नहीं होगा, जहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी एम्प्टी जा रही होगी, वहाँ पर मैं उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन पुट कर दूँगा। अब सपोज करता हूँ मेरे पास एक चेन है, ये तो मैं सिंगल कार्बन को देख रहा हूँ अभी। अब एक चेन ड्रॉ करते हैं। मेरे पास एक चेन है, कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन। अब ये मेरे पास चेन आ गई है। अब मैंने इस चेन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, एक और कार्बन, चेन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। उसके लिए मैंने जहाँ जहाँ पर बॉन्ड्स कम होंगे, 4 से कम होंगे, वहाँ पर उतने ही मैंने हाइड्रोजन लगा देना है। अब यहाँ पर इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आने चाहिए। यहाँ पर इस कार्बन का 1, 2, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर ये कार्बन है, इसके 1 और 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इधर CH2 आएगा, हाइड्रोजन 2 आएंगे। यहाँ पर भी देखते हैं, इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है, तो इधर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब ये हमारे पास जो है, दिस इज़ आवर मेन चेन, ये मेन चेन कहलाएगी। और ये क्लोरीन जो मेन चेन से बाहर होगा, ज़रूरी नहीं है वो क्लोरीन हो, इवन कि वो कार्बन भी हो सकता है, लेकिन वो एक मेन चेन से बाहर होगा, उसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब हम अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर्स पर चलते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ते हुए हमें ये 2-4 चीज़ें मद्देनज़र रखनी होगी। अभी मैंने ये नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेनेशन जो सी है वो मैंने इन डिटेल नहीं करनी। इन डिटेल इसलिए नहीं करनी क्योंकि अभी हमारा मकसद है चैप्टर 8 को पढ़ना। चैप्टर 8 को पढ़ लेंगे तो उसके साथ साथ क्वेश्चंस होंगे, जैसे जैसे वो आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको फुल नॉमेनक्लेचर की समझ आने लग जाएगी। और इन डिटेल अगर आप कहते हैं कि अल्केन की सिर्फ, अल्कीन की और अल्काइन की, अल्काइल हैलाइड की, जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अगर आप कहते हैं उनकी सेपरेट नॉमेनक्लेचर का हो, तो फिर उसके लिए सेपरेट एक वीडियो सबकी बनेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर से।
अल्केन्स का जनरल इंट्रोडक्शन पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्केन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन्स या हाइड्रोजन्स के साथ, लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। जहाँ पर भी बॉन्ड्स आएंगे हमेशा वो सिंगल बॉन्ड ही होने चाहिए, वो डबल या ट्रिपल नहीं होंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख दी है इसमें, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए हम इसे प्रोपेन बोल रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो वही मेथ एथ प्रोप वाली हमने काउंट पढ़ी थी, उसके आखिर पे जितने कार्बन्स मौजूद होंगे ना उसके आखिर पे हम एन लगा देंगे, या जिस तरह भी मैंने इसे कहा है प्रॉप 3 कार्बन की वजह से आ गया और एन ANE अल्केन की वजह से आ जाएगा, तो ये प्रोपेन बन जाएगा। अब हम रूल्स पढ़ते हुए इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। पहला रूल हमारे पास क्या कहता है, लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। मेरे पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को पहले देखते हैं। इस इक्वेशन के अंदर मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए। मैं देखता हूँ मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे आ रही है, 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकती है 1 2 3 4 5 और 6, ये भी हो सकती है। तो मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इस चेन को लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करूंगा। अब मैंने इसे लेते हुए चलना है, आगे जब भी मैंने बात करनी है इसे सब्स्टिट्यूएंट रखेंगे, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 अगर इस लिहाज से काउंटिंग करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 7 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास ये होगी। ये कॉमन मिस्टेक है, इसके अंदर बच्चे सिर्फ स्ट्रेट चेन कर लेते हैं। हमने स्ट्रेट और लॉन्गेस्ट चेन करनी होती है, ये भी स्ट्रेट चेन चल रही है, लॉन्गेस्ट भी देखनी है। अब हमने इनकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग हमने कैसे करनी होती है, नंबरिंग हमने ऐसे तरीके से करनी है कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, जिस तरह यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, मिथाइल, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होगा, और इस इक्वेशन में हमारे पास ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। हमने ये नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट हैं इन्हें छोटा नंबर मिले, इन्हें लार्जर नंबर ना मिले, इन्हें स्मॉलर नंबर मिले। तो मैं यहाँ पर अगर नंबरिंग स्टार्ट करूँ, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, इसे 5 नंबर मिल रहा है, इस कार्बन एटम को 5 नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 2, इसे 2 मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नंबरिंग छोटी है और मुझे इस साइड से, राइट साइड से ये नंबरिंग करनी होगी। तो ये नंबर 1 होगा, ये हमारे पास 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा। इसी चीज़ को हम अपनी उसी एग्जाम्पल के ऊपर जो हम अभी लेकर चल रहे थे उसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो ये क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 के ऊपर हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 5 पोजीशन के ऊपर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये क्या बनेगा, 1 2 3, तो हमारे पास इसकी पोजीशन यहाँ पर पोजीशन नंबर 3 पे आएगी, पोजीशन 3rd कार्बन एटम की पोजीशन पे आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ना कि यहाँ से। तो इसकी नंबरिंग बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारे पास ये नंबरिंग होगी जो कि करेक्ट नंबरिंग होगी। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने सब्स्टिट्यूएंट जोन से उसे डेजिग्नेट करना है। अब हमने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कितने हैं, हम उसके लिहाज से अब उसे नंबर देना स्टार्ट करेंगे। अब हम उसे प्रॉपर तरीके से नाम देना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। अच्छा, एक दफ़ा इनकी दोबारा नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम नेम्स देना स्टार्ट करते हैं। अब नेम्स हम कैसे देंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे।
पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी पोजीशन लिखनी है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, 2, पोजीशन आ गई 2। जब भी नंबर और उसके बाद अगर कोई अल्फ़ाबेटिकल नेम लिखना होगा तो उसके लिए मैंने एक हाइफन लगाना है। तो यहाँ पर मैंने मिथाइल लिखना था, इस वजह से मैंने हाइफन लगा दिया, 2 मिथाइल आ गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है, ये अब इस पूरी चेन का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मेरे पास 6 कार्बन थे, 6 कार्बन एटम के लिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया था, हेक्स। और हेक्स के साथ अगर अल्केन होगा, अल्केन जब सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड होंगे तो वो एन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हेक्सेन। नेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं यही चीज़। मेरे पास 3rd कार्बन एटम के ऊपर मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल। 3 मिथाइल आ गया। 3 के बाद मिथाइल के दरम्यान मैंने हाइफन डाला है। फिर उसके बाद हमारे पास 7 कार्बन एटम ये मौजूद है, और हमारे पास 7 कार्बन में हेप्ट आता है और अल्केन की वजह से हेप्टेन हो जाएगा, तो 3 मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट आते हैं, when 2 or more substituent give each substituent a number corresponding to its location। क्या कह रहा है कि अगर एक ही चेन है, एक चेन हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम फिर क्या करेंगे, हम हर सब्स्टिट्यूएंट को उसके लिहाज से नंबर दे देंगे और हम उन दोनों सब्स्टिट्यूएंट को वहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन के अंदर। तो अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल देखें, हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले, हर रूल को बिल्कुल सीक्वेंस के साथ अप्लाई करना है, कोई रूल छोड़ना नहीं है। तो लॉन्गेस्ट चेन हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो सकती। अगर यहाँ से हूँ मैं 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6, सब में 6 ही बन रहे हैं, तो मैं अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, अपनी आसानी के लिए, जो स्ट्रेट चेन चल रही है, जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल चेन चल रही है, इसे ही लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर लेते हैं। अब हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे या राइट साइड से करेंगे, अब इसका डिसीजन लेना है। अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूँ तो ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के ऊपर पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, फिर कार्बन नंबर 3 है, फिर कार्बन नंबर 4 है, 2 और 4 के ऊपर आ रहा है। अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 और 5, 3 और 5 के ऊपर आ रहा है। मैंने हमेशा स्मॉलर देखना होता है, इसलिए मैं इस साइड से, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूंगा ताकि कार्बन नंबर 2 के ऊपर पहला सब्स्टिट्यूएंट आए। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नेम अगर मैं लिखूंगा तो पहले मैंने अब मैंने लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना है, क्योंकि यहां पर ये देखें, ये मेरे पास 1 कार्बन है तो ये बनेगा मिथाइल, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल होगा। 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास इथाइल होगा, ये 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है तो ये इथाइल होगा। अब नेमिंग लिखते हुए मेरे पास पोजीशन आ गई, मैंने कह देना है जी ये सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 4th पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, और ये 6 कार्बन एटम है, इसलिए इसका नेम क्या आ जाएगा, हेक्सेन। लेकिन लिखते हुए एक छोटा सा ध्यान मैंने ये रखना है कि मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे चलना है, मैंने जो सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो मेरे पास मिथाइल और इथाइल ये 2 मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं। अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखूं तो ई पहले आता है, तो इसलिए इथाइल को पहले लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, 4 इथाइल, फिर हाइफन आएगा क्योंकि आगे मैंने मिथाइल की पोजीशन डालनी है, 2 मिथाइल, 6 कार्बन एटम था, हेक्सेन। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट रूल आ रहा है कि अगर एक ही पोजीशन के ऊपर 2 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, जिस तरह अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो 1 कार्बन है, उसी के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और उसी कार्बन के साथ 2 कार्बन वाला एक इथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है। तो ऐसी पोजीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसी जब भी हमारे पास कोई ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम इसी कार्बन एटम को, इसी के नंबर को 2 दफ़ा लिख के दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को शो कर देंगे।
अब इसे हम एक दफ़ा स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहले तो हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम कौन साइड से करेंगे? लेफ्ट से करते हैं तो 1 2 थर्ड पोजीशन आ रही है। राइट से करते हैं तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन आ रही है। तो इसका मतलब हमने नंबरिंग लेफ्ट साइड से करनी है। ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 मेरे पास कार्बन नंबर 3 के ऊपर आ रहे हैं। सेम वही चीज़ पहले हमने, अब ये मिथाइल है, ये इथाइल है। पहले हमने कौन सा लिखना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से चलते हुए इथाइल लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा? 3 इथाइल। नेक्स्ट इज 3 मिथाइल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3 मिथाइल। 6 कार्बन एटम्स हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हेक्सेन। 3 इथाइल, 3 मिथाइल, हेक्सेन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमारे पास एक कार्बन एटम्स की चेन है और उसके अंदर एक ही सेम सब्स्टिट्यूएंट, हम पीछे इथाइल और मिथाइल डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट पढ़ते रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। या इथाइल हो जाए, मिथाइल हो जाए, प्रोपाइल हो जाए, जो सा मर्जी हो जाए, लेकिन होना सेम चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर 2 मिथाइल आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हमारे पास डाई, ट्राई, टेट्रा के वर्ड्स आ जाते हैं। ये वर्ड्स हमारे पास डाई, ट्राई जोन से होते हैं। इनके भी मीनिंग यही होते हैं। डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब हमारे पास 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है। तो हम जब भी 2 मिथाइल ग्रुप इकट्ठे आ जाएंगे तो हम उसे डाई लिख देंगे। अगर 3 आ जाएंगे तो हम उन्हें ट्राई लिख देंगे, और अगर 4 आ जाए तो हम टेट्रा लिख देंगे। तो हम यहाँ पर इसी चीज़ को देखेंगे। पहले तो हम नंबरिंग करेंगे। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, 2 और 3 पोजीशन आ रही है। और अगर राइट साइड से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4, तो किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से 2 और 3 ही पोजीशन बन रही है। तो मैं लेफ्ट साइड से कर रहा हूँ 1 2 3 4। तो पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 और थर्ड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? पहले मैं लिखूँगा 2, फिर लिखूँगा 3। इन दोनों के दरम्यान मैंने कॉमा डाला है। जब नंबर्स आएंगे, नंबर्स के दरम्यान आपस में कॉमा डालना है। और जब एक नंबर और दूसरा अल्फ़ाबेटिकल वर्ड आएगा तो हमने उसके दरम्यान एक हाइफन डालना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 और 3 दोनों की पोजीशन शो कर दी। दोनों क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल है ना, तो मैं लिखूंगा 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। और हमारे पास कार्बन कितने हैं जी? कार्बन 4 हैं। तो ये क्या बन जाना चाहिए? ब्यूट। ब्यूट आ गया। मैंने क्या देखा? ये तो एक अल्केन है, तो मैं यहाँ पर आखिर पे एन लगा दूंगा। 2 3 डायमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट आते हैं। सेम उसी तरीके से चलते हैं। पहले हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। 2 3 और 4 के ऊपर आ रहे हैं। अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, सेम आ रहा है, तो इसलिए दोबारा से हम अपनी मर्जी से जहाँ से मर्जी नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5। तो हमारे पास यहाँ पर अब 3 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेम पहले, सबसे पहले पोजीशंस आएंगी 2 3 4, हाइफन, उसके बाद क्या? ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम पेंटेन यूज़ करते हैं। तो इधर आ जाएगा पेंटेन। अब हम इस एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन्स हैं, दोनों के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 की बन रही है। फिर उसके बाद 1 2 3 4, ये भी 4 की बन रही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, जहाँ से मर्जी चलें, आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 एटम्स की ही बनने वाली है, उससे ज़्यादा की नहीं बनने वाली। तो मैं स्ट्रेट चेन जो हॉरिजॉन्टल जा रही है, इसी को मैं लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4, ये मेरी नंबरिंग चल रही है। अब पोजीशन जो कार्बन नंबर की जो हमारे पास सेकंड कार्बन है उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो मैं क्या करूँगा? मैं इस पोजीशन को 2 दफ़ा लिखूँगा 2 2। आगे डाई ट्राई जो भी आना है वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसी पोजीशन को 2 दफ़ा लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे? थर्ड पोजीशन पे आते हैं। थर्ड पोजीशन के ऊपर भी 2 बार अटैच है, तो इसलिए यहाँ पर भी 2 दफ़ा लिखेंगे 2 2 3 3। अब देखते हैं मिथाइल ग्रुप हैं कितने? 1 2 3 4, 4 हैं। तो 4 के लिए हमने क्या कहा था जी? हमेशा टेट्रा आएगा। टेट्रा आ गया। मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो ये टेट्रा मिथाइल हो जाएगा।
और हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने एटम्स की थी, हमारे पास ये 4 कार्बन एटम्स की थी, तो इसके लिए हमारे पास ब्यूटेन आ जाएगा। अभी वैसे रूल्स 2 पढ़े हुए हैं, लेकिन उन 2 रूल्स को करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर करवाता हूँ। ये एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस में से मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपने जब भी ये नॉमेनक्लेचर पढ़े हैं तो सबसे पहले आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो सा है वो लाजमी करना है। 4 और 5 उन्हीं से आपको नॉमेनक्लेचर का अंदाज़ा होगा कि आपको नॉमेनक्लेचर किस हद तक आ गया है। नॉमेनक्लेचर आएगा तभी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर वैसे चाहूँगा आप सबको कि एक दफ़ा वीडियो रुक कर ये पहले सॉल्व करके देखें। जब आप सॉल्व कर लें उसके बाद वीडियो चला के फिर उसके बाद देखें कि आगे हमने इसे सॉल्व कैसे किया। तो अब मैं एक दफ़ा यही आंसर सारे सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे पास ये चेन मौजूद है। सबसे पहले मैंने देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की चेन कौन सी मौजूद है। 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 आ रहे हैं। अगर मैं इसे देखूँ 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स ये आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, जिस मर्जी तरीके से चलो मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो आ रही है वो 5 कार्बन एटम्स की आ रही है, उससे कम, उससे ज़्यादा की नहीं आ रही। तो हम इसी लिहाज से चलते हैं। नंबरिंग अब हम देखते हैं। हम अपनी हॉरिजॉन्टल जो चेन चल रही है, स्ट्रेट चेन, इसी को मैं अपनी पेरेंट चेन कंसिडर कर लेता हूँ। तो अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूँ तब भी मेरे पास नंबरिंग जोन सी है 1 2 3 आ रही है, और अगर लेफ़्ट साइड से करूँ तो 1 2 3 आ रही है। तो मैं राइट साइड से अपनी मर्ज़ी से हॉरिजॉन्टल जो चेन चल रही है मेरे पास स्ट्रेट चेन, वहाँ से नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। मेरे पास ये नंबरिंग आ गई। अब थर्ड पोजीशन के ऊपर मैंने देखा मेरे पास कौन सा ग्रुप अटैच है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाला ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है, इथाइल ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल। पोजीशन इसकी कौन सी होगी, थर्ड कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो ये बन जाएगा 3 इथाइल। और हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन के अंदर एटम्स कितने हैं, कार्बन के 5, तो पेंट। मैंने ये ऑब्जर्व किया सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3 इथाइल पेंटेन। ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा बिट ट्रिकी था और थोड़ा सा मुश्किल भी था। अब ट्रिकी कैसे था, उसने यहाँ पे क्लोज कर दिया था चेन को। जब भी हमारे पास ऐसा कोई सीक्वेंस आ जाता है ना कि जब भी ये CH3 होल थ्राइस लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये CH3 इस कार्बन एटम के साथ अटैच है, तीनों CH3 इसी के साथ अटैच्ड है। सेम इसी तरीके से ये तीनों CH3 इसी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हैं, ये किसी और के साथ अटैच नहीं है। तो सबसे पहले इन्हें ओपन करना होगा। मेरे पास ये कार्बन है, ये यही वाला कार्बन है, ठीक है। CH3 3 अटैच थे, एक ऊपर अटैच कर दिया, एक लेफ्ट साइड पे और एक नीचे। 3 बॉन्ड इसके यहाँ पे बन गए। चौथा बॉन्ड इसका इस CH2 के साथ बन रहा था, तो 4 बॉन्ड इसके बन गए। CH2 आगे मजीद आ गया, फिर उसके बाद कार्बन आया, सेम उसी लिहाज से कार्बन आया, और उसी लिहाज से 3 बॉन्ड्स CH3 के साथ हमने शो कर दिए। अब मेरे पास ये एक चेन बन गई। अब मैं लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन देखूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन एटम्स की मेरे पास एक लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। इसमें यहाँ पर सेकंड पोजीशन, यहाँ पर फोर्थ पोजीशन, या अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ तो ये सेकंड और ये फोर्थ बन जाएगी। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। तो पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ कि मैं किस सीक्वेंस से चल रहा हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरे पास ये सेकंड ग्रुप आ रहा है, सेकंड कार्बन एटम आ रहा है, और ये मेरे पास फोर्थ कार्बन एटम आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड के ऊपर 2 2, सेम वही 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो 2 2, और यहाँ पर फोर्थ के ऊपर भी 2 अटैच हैं, तो क्या बन जाएगा 2 2 4 4। मिथाइल हैं कितने टोटल, 4, तो ये क्या बन जाएगा टेट्रा मिथाइल। टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, 5, तो पेंट अल्केन है, तो इस वजह से एन आ गया। 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन आ गया। लास्ट देखते हैं अब हम। लास्ट में हमारे पास क्या है जी, हमारे पास CH3 CH CH2 CH CH3। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन लोकेट करनी है। इसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन CH तक नहीं रहेगी, ये चीज़ याद रखने वाली है। हमारे पास यहाँ से अगर मैं चलता जाऊँ तो यहाँ तक ये चेन आएगी, ये चेन होगी मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की। और मेरे पास यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है। पहले मैं नंबरिंग करके देखता हूँ, दोनों तरफ से देखता हूँ कहाँ से नज़दीक पड़ता है। मैं यहाँ से देखता हूँ 1 2, 2 के ऊपर आ रहा है, और 3 4, 2 और 4 के ऊपर आ रहा है। राइट साइड के ऊपर देखता हूँ 1 2 3 4, 2 और 4 दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं, तो मैं किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स की चेन आ गई।
पोजीशन 2 के ऊपर मिथाइल था, पोजीशन 4 के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या बन जाएगा 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट अब हम जो बाकी के 2 रूल्स जो हमने छोड़े थे वो अब हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी अल्कीन्स और अल्काइंस की तरफ भी चलेंगे। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर 2 इक्वल चेन्स हैं, 2 चेन्स आ रही हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन कार्बन एटम्स की, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की 2 चेन्स हैं और दोनों लॉन्गेस्ट बन रही है, दोनों के कार्बन नंबर, कार्बन की अमाउंट जो सी है वो सेम आ रही है, तो हमने फिर कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है? तो उसके अंदर हमारे पास होता है हमने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा आ रहे हों। अब जिस तरीके से ये एक एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक ये मेरे पास स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल चेन बन रही है और इसके अंदर 7 कार्बन आइटम्स आ रहे हैं। अब एक और करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है, और 1 अगर मैं यहाँ से चलूँ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। मेरे पास 3 कार्बन आइटम्स की चेन्स बन रही हैं, तो अब मैं कौन सा देखूंगा कि कौन सी लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन मेरे पास आएगी? तो उसमें मैंने देखना है कि मेरे पास कौन सी चेन है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आ रहे हैं। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, अगर मैं स्ट्रेट चेन चूज़ करता हूँ तो मेरे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं जो कि किसी और के अंदर नहीं आ रहे। अब मैंने नंबरिंग देनी है, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूँ एक दफ़ा, 1 2 3, पोजीशन 3 के ऊपर पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, फिर 3 4 5 और 6, 3 4 5 6, इन 4 पोजीशंस के ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर मैं राइट साइड से करूँ तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, पोजीशन 2 से ही स्टार्ट हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स आने, 2 3 4 5 आ रहा है, तो इसका मतलब नंबरिंग मुझे राइट साइड से करनी पड़ेगी। तो ये 1, ये 2 है, 3 है, 4 5 6 और 7 कार्बन एटम्स की मेरे पास सबसे लॉन्गेस्ट चेन आ गई है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने पहले आइडेंटिफाई करना है सब्स्टिट्यूएंट्स हैं कौन कौन से। मेरे पास एक मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, जबकि ये मेरे पास 3 कार्बन एटम्स है। 3 कार्बन एटम्स के लिए मैंने स्टार्ट में क्या लिखा था, प्रॉप, 3 कार्बन एटम प्रॉप। तो प्रॉप से मुराद यहाँ पर ये, क्योंकि हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल, ये प्रोपाइल आएगा। अब हम देखते हैं मिथाइल और प्रोपाइल में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा आता है, क्योंकि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है हमने पहले वही लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल पहले आता है, तो इसलिए मैं इन्हें पहले लिखूंगा। पहले इन सब की पोजीशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले हम मिथाइल की पोजीशंस लिखेंगे, तो ये कौन सी बनेगी, 2 3 और 5, 4 नहीं है, 2 3 5। मिथाइल हमारे पास कितने हैं, 3, तो क्या आ जाएगा, ट्राई मिथाइल। उसके बाद हमारे पास पोजीशन नंबर 4 के ऊपर क्या आ रहा है, प्रोपाइल, तो अब पोजीशन नंबर 4 पे प्रोपाइल आ गया। कार्बन आइटम्स हमारे पास टोटल कितने थे लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, 7, 7 के लिए हेप्टेन आ जाएगा। आखिरी रूल अब हम यहां तक देखते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हमारे पास ना ब्रांचिंग आ रही हो, ठीक है, और हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं और दोनों सेम पोजीशन के ऊपर हैं, दोनों तरफ से राइट से या लेफ्ट साइड से चलें, पोजीशन नंबर सेम आएगी। जिस तरह अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 2 और इधर से देखूँ 1 2, दोनों की पोजीशन 2 ही आ रही है। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप। अगर ये यहाँ पे ना होता फिर तो मेरी मर्जी होती, मैं जहाँ से मर्जी नंबरिंग दूँ, लेकिन यहाँ पर इसके मौजूद होने की वजह से अब हमें इसे भी देखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वो साइड देखेंगे, वो नंबरिंग देखेंगे जिसमें इसे भी छोटा नंबर मिले, इसे लेसर नंबर मिले। अब मैं लेफ्ट साइड से देखता हूँ 1 2 3 4, इसे नंबर मिल रहा है 4, लेकिन अगर राइट साइड से देखो तो 1 2 3 4 5, 3, इसे 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास जो नंबरिंग आएगी वो राइट साइड से आएगी, लेफ्ट साइड से नहीं आएगी। तो एक दफ़ा नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, हमारे पास ये नंबरिंग आ गई है। तो अब यहाँ पर मेरे पास 3rd पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ रहा है ये वाला। तो अब मेरे पास मिथाइल ग्रुप की पोजीशंस कौन कौन सी आ रही हैं, 2 3 5, तो ये क्या बन जाएगा, 2 3 5। मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 3, तो ट्राई आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्राई मिथाइल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर 6 कार्बन एटम्स है, तो ये क्या बन जाएगा, हेक्सेन। 2 3 5
ट्राइमिथाइल हेक्सेन। इससे पहले अब हम आगे अल्कीन्स की तरफ चलें। आपको एक स्लाइड शो हो रही होगी जी। इस स्लाइड के अंदर हम थोड़ा सा अल्केन्स के बारे में देख लेते हैं, जो हमारे पास अल्केन के नॉमेनक्लेचर्स हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें एक दफ़ा खुद भी रीड करें और ख़ुद रीड करके देखें क्या आपको ये समझ आ रही है कि नहीं, और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करें। अब हम आते हैं अल्कीन्स की तरफ कि अल्कीन्स हमारे पास क्या हैं। तो अल्कीन्स का जनरल इंट्रोडक्शन हम पहले कर लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास अल्कीन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड एक दफ़ा भी आ सकता है चेन के अंदर, 2 दफ़ा भी, 3 4 दफ़ा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक जनरल फार्मूला लिखा है CnH2n। ये जनरल फार्मूला तब तक ओबेड है, तब तक हम इसे फॉलो करेंगे जब तक डबल बॉन्ड की तादाद 1 होगी। डबल बॉन्ड 2 3 ज़्यादा हो जाएंगे तो ये जनरल फार्मूला फिर हम अप्लाई नहीं करेंगे। अगर डबल बॉन्ड 1 है तो फिर हम ये जनरल फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं जी, सेम वही प्रोसीजर चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर सेम होने वाले हैं। तो अगर किसी को यहाँ तक नहीं याद हुए या समझ नहीं आए तो वो दोबारा से पीछे से वीडियो को देखें और याद करें। पहले अल्केन्स को क्लैरिफाई करें, अल्केन्स को क्लैरिफाई करने के बाद फिर हम अल्कीन्स के ऊपर आएँ तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। एक शर्त आ गई है यहाँ पे, शर्त क्या आ गई है, अब हमने वो वाली लॉन्गेस्ट चेन देखनी है जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं आ रहा तो वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी हमारी। अब हम देखते हैं हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन आ गई है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है जी, हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इवन के हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है। अब हम इसे नंबर करते हैं। जो हमारा सेकंड रूल है वो यही कह रहा है, नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड। यहाँ पर एक और शर्त लिख दी गई है कि नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है उन दोनों को इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं करना है कि उनमें से एक को इंक्लूड कर देना और दूसरे को छोड़ देना, इंक्लूड दोनों को करना लाजमी है। तो ये एक चेन, स्ट्रेट चेन मेरे पास आ गई है। अब इसे नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं जी। नंबरिंग कहाँ से देंगे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, ये चीज़ नेक्स्ट रूल के अंदर हम देखते हैं। अब हमने क्या देखना है जी कि हमने नंबरिंग किस तरफ से करनी है। अच्छा, ये जो एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई थी, ये तीनों एग्जांपल्स अभी मैं करूँगा, सॉल्व करते हैं। जैसे ये हम ये 3 रूल्स पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम पीछे से करेंगे। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने नंबरिंग करनी है। अब हमने मिथाइल इथाइल सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना, अब हमने वो पोजीशन देखनी है जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक बन रहा हो। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हैं, इसके बाद पिछली वाली एग्जांपल्स करते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ जी, मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल में अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ तो कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, जबकि अगर मैं राइट साइड से देखूँ तो 1 2 3 और 4 के दरमियान बन रहा है। तो इसलिए नंबरिंग मेरी लेफ्ट साइड से होगी, 1 2 3 4, मेरे पास नंबरिंग आ गई है। अब नंबरिंग के बाद जब मैंने इसका नेम देना है तो नेम देते हुए मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले मैंने उस कार्बन एटम को देखना है, फर्स्ट कार्बन एटम जिसे लोअर नंबर मिल रहा होगा डबल बॉन्ड के अंदर। अब ये 1 और 2 है, तो इनमें से कौन सा कार्बन एटम है जो कि लेस नंबर पे आ रहा है, वो है 1। तो मैं इसकी पोजीशन के साथ लिखूंगा 1। कार्बन नंबर्स कितने थे, कार्बन टोटल हमारे पास 4 थे, तो क्या आ जाएगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड के लिए अल्केन्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने एन लगा देना होता है, लेकिन जब अल्कीन आ जाएगा तो हम अल्कीन का ALKENE, हमारे पास ये अल्कीन्स है ना, तो ये ENE लिखेंगे, हम ANE नहीं लिखेंगे, वो अल्केन्स के अंदर था। तो ये बन जाएगा 1 ब्यूटीन। सेम आगे इस एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। इसमें देखता हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, यही एग्जाम्पल बन रही है, यही मेरे पास नंबरिंग आ रही है। अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करता हूँ तो वो पोजीशन सही नहीं आएगी। तो ये 1, ये 2 3 4 एंड 5, तो मेरे पास इसकी पोजीशन नंबर 1 बन गई है। तो ये क्या बन जाएगा, 1। टोटल कार्बन एटम्स हमारे पास कितने हैं जी, हमारे पास 5 कार्बन एटम्स हैं। तो 5 कार्बन के लिए हम पेंट यूज़ करते थे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 पेंट। अल्कीन है, डबल बॉन्ड आ गया, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ईन, 1 पेंटीन। हम यहाँ पर पहले 4th एग्जाम्पल करते हैं। 4th जो हमारे पास रूल है वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे हम ये 4th रूल पढ़ेंगे तो उसके बाद हम अपने जो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स हमारी रहती थी वो हम आखिर पे सॉल्व करते जाएंगे। तो अब यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अब हमने डबल बॉन्ड कर ली है,
डबल बॉन्ड के साथ अब हमने एक और चीज़ करनी है, अब हमने सब्स्टिट्यूएंट को भी नंबर देखना है, सब्स्टिट्यूएंट की भी पोजीशन को थोड़ा बहुत देखना है कि अब हम सब्स्टिट्यूएंट के जब डबल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तब हम क्या करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पहली एग्जांपल है, हमारे पास इस पहली एग्जांपल के अंदर क्या आ रहा है, हमारे पास अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूँ तो सेकंड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप भी है और सेकंड ही पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है। जबकि मैं अगर राइट साइड से नंबरिंग करता हूँ तो थर्ड पोजीशन है जहाँ पे मेरे पास मिथाइल ग्रुप है और सेकंड पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो मेरे पास लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हुए दोनों चीज़ें सेकंड पोजीशन पे लोअर नंबर पे आ रही हैं, तो मैं इसलिए नंबरिंग यहाँ से करूँगा। तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4। तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले तो मैंने मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 2 पोजीशन आ गई, उसके बाद क्या बनेगा मिथाइल, 2 मिथाइल आ गया। उसके बाद 4 कार्बन एटम्स हैं, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन के ऊपर है, फर्स्ट के ऊपर नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट के ऊपर था 1 ब्यूटीन और 1 पेंटीन के अंदर, तो यहाँ पर अगर मैं पोजीशन ना भी लिखूँ तो इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फर्स्ट के ऊपर है। लेकिन जब सेकंड थर्ड किसी और पोजीशन के ऊपर आ जाएगा तो लाजमी लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा 2 मिथाइल, आगे डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 2 और टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं 4, तो ये क्या बन जाएगा ब्यूट। अल्कीन है हमारे पास तो आगे ईन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ रहा है जी, हमारे पास एक डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास 1 2 3 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अब मैंने नंबरिंग कौन सी देनी है, अब दोबारा से एक दफ़ा नंबरिंग करके देखते हैं। मेरे पास लेफ्ट साइड से नंबरिंग आ रही है 1 2, सेकंड पोजीशन आ रही है, और यहाँ पर से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो सेकंड पोजीशन मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट को मिल रही है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर ऐसी कोई जगह आ जाए तो वहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप को इग्नोर कर देना है, हमने नंबरिंग जो देनी है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा तो वहाँ पर भी ये बात आ जाएगी, हमने डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देखते हुए नंबरिंग देनी है, ना कि मिथाइल ग्रुप को। मिथाइल नंबरिंग हमने डबल बॉन्ड के लिहाज से दे दी, फिर उसके बाद हम मिथाइल ग्रुप को देखेंगे। तो यहाँ से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मिथाइल ग्रुप को देखते हैं, हमारे पास सेकंड और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं मिथाइल ग्रुप। तो हमारे पास यहाँ पर इसका क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, 2 5 पोजीशन के ऊपर मिथाइल है तो 2 5 5, ठीक है। 3 मिथाइल थे तो ट्राई मिथाइल आ गया, ट्राई मिथाइल 2 5 5 ट्राई मिथाइल। अब डबल बॉन्ड के ऊपर आए, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन के ऊपर था, सेकंड पोजीशन के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा 2 5 5 ट्राई मिथाइल 2 6 कार्बन एटम्स हेक्स आ गया, और क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया इसलिए ईन आ गया, 2 5 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। अब हम एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं, जो हमने 2 एग्जांपल्स पीछे छोड़ी थी जी, इसके ऊपर आते हैं। अब देखते हैं जी, हमारे पास नंबरिंग करनी है। अब हमने नंबरिंग हम कहाँ से करें, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, देखते हैं जी 1 2 3 थर्ड पोजीशन के ऊपर, सेकंड पोजीशन के ऊपर मेरे पास डबल बॉन्ड आ रहा है, जबकि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो मैं राइट साइड से नंबरिंग करूँगा ताकि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मेरे पास कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, ये 3 कार्बन एटम वाला प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसके लिए मेरे पास क्या बन जाएगा 3 प्रोपाइल, प्रोपाइल आ गया। उसके बाद मेरे पास क्या बनेगा, ये कौन सी पोजीशन के ऊपर आ रहा है डबल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन के ऊपर, तो 2 आ गया, और ये कितने कार्बन एटम्स हैं 6, तो ये क्या बन जाएगा हेक्सीन। इसके साथ मेरे पास ये क्या नेम बना 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट में मेरे पास क्या है जी, अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूं तो मेरे पास डबल बॉन्ड के ऊपर सेकंड नंबर आ रहा है, और अगर लेफ्ट साइड से करूं तो फिर मिथाइल ग्रुप के ऊपर सेकंड पोजीशन आ रही है। लेकिन हमने क्या करना है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, तो ये क्या बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकंड पोजीशन के लिहाज से अब हमने नंबरिंग कर ली है। अब हम पहले मिथाइल ग्रुप को लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5 मिथाइल, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे। टोटल कार्बन एटम्स हमारे पास कितने हैं जी 6 हैं, तो ये क्या बन जाएगा हेक्स, और अल्कीन होने की वजह से, डबल बॉन्ड होने की वजह से 5 मिथाइल 2 हेक्सीन हो जाएगा। अब हमारा जो आखिरी रूल है अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर का, अब हम वो कर लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है, अब इफ द चेन कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड्स दे आर अल्का डाइईन्स
3 आ जाएगा तो अल्का ट्राइन्स आ जाएगा। जिस तरीके से मैंने अभी कोई भी एग्जांपल करते हुए मैंने सपोज करें 2 हेक्सीन लिखा है, तो अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, 2 3 अगर आ जाते हैं, तो वो 2 3 हेक्साडाइईन हो जाएगा, अल्का हेक्साडाइईन। ठीक है, अब इसी तरीके से ये एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये एक कार्बन चेन आ गई है, 4 कार्बन एटम्स हैं इसके अंदर, हमारे पास 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं। ठीक है, मैं अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूँ तो फिर मेरे पास 1 पोजीशन पे आ रहा है और 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। राइट साइड से करूँ तब भी 1 और 3rd पे ही आ रहा है। तो मैं किसी भी एक साइड से नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4। अब 1 और 3 के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सबसे पहले मैं इनकी पोजीशन लिखूंगा, क्या बन जाएगा 1 3। कार्बन नंबर्स कितने हैं जी, ये इस चीज को बड़ा फॉलो करना है, अल्का डाइईन, अल्का की जगह मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक, इनमें से कोई आएगा। तो ये क्या बन जाएगा 4 कार्बन आइटम्स, तो क्या बन जाएगा ब्यूटा या ब्यूट। ठीक है, फिर उसके बाद 2 हमारे पास आए हैं डबल बॉन्ड्स, तो ये क्या बन जाएगा डाई, और अल्कीन होने की वजह से डबल बॉन्ड की वजह से ईन, 1 3 ब्यूटा डाइईन। अब इन्हीं को देखते हुए मैंने आगे 2 और क्वेश्चंस लिखे हैं। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि एक दफ़ा वीडियो पॉज करें, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद फिर इस वीडियो को दोबारा चला कर देखें कि क्या आपके ये आंसर्स सही आए हैं कि नहीं आए। ठीक है, इन रूल्स को अप्लाई करके देखें एक दफ़ा। अब मैं इनके आंसर्स बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं जी। हमारे पास क्या है, CH3 CH CH, फिर उसके बाद CH3, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड इस पोजीशन के ऊपर आ रहा है। अब मैंने देखना है कि मैं कौन सी पोजीशन के साथ चलूँ, तो मेरे पास डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, 1 2 सेकंड पोजीशन से आ रहा है। अगर राइट साइड से देखूँ 1 और 2 यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, फिर हम मिथाइल ग्रुप को भी देख लेंगे कि मिथाइल ग्रुप का भी छोटा नंबर होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा 1 और 2 के ऊपर मिथाइल आ रहा है, तो इसलिए हम यही पोजीशन रखेंगे। मैं इसे काउंट कर देता हूँ, 1 2 3 4, नंबरिंग आ गई मेरे पास। तो ये क्या बन गया 2 2, 2 मिथाइल है ना, तो इसलिए 2 दफ़ा नंबर आएगा, 2 2 डाई मिथाइल। ठीक है, 2 कार्बन नंबर 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 आ गया। 4 कार्बन ब्यूट और डबल बॉन्ड होने की वजह से ईन आ गया, ब्यूटीन। ठीक है, लास्ट वन हमारे पास क्या है जी, हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो सी है वो ये आ रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन जो हॉरिजॉन्टल चेन चल रही है। नंबरिंग करते हैं अब इसकी जी। नंबरिंग हमारे पास कहाँ से आ रही है, लेफ्ट साइड से ही आएगी, राइट साइड से आएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड बहुत दूर बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5, ये मेरे पास नंबरिंग आ गई है। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज हमने करना है, एक छोटी सी चीज़ हमने नहीं करनी है। वो चीज़ क्या करनी है, ये मेरे पास जो ग्रुप अटैच्ड है ये प्रोपाइल है, 3 कार्बन आइटम है, प्रोपाइल है, लेकिन ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन प्रोपाइल नहीं है जैसा हम पहले पढ़ते थे। हम पहले पढ़ते थे वो ऐसे अटैच होता था, CH2 अटैच्ड है, वो CH2 के साथ अटैच्ड है, और वही CH2 आगे CH3 के साथ अटैच्ड है। अब इसके एक दफ़ा कार्बन और हाइड्रोजन आइटम्स हम काउंट कर रहे हैं आइसोमर देखने के लिए कि क्या ये आइसोमर है कि नहीं। तो 3 कार्बन है, ठीक है, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं जी, 2 4 और 7 हाइड्रोजन है। इसमें भी कितने हैं जी, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनते हैं 3 6 और 1 7। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो इसलिए मैं इसे क्या लिखूंगा, प्रोपेन के आइसोमर्स है ना, प्रोपाइल के आइसोमर्स हैं, तो इस वजह से ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल। तो इसको लिखने के लिए मैं आइसोप्रोपाइल लिखूंगा। ठीक है, अगर नॉर्मल इस तरीके से हो तो मैं नॉर्मल प्रोपाइल भी लिख सकता हूँ या सिर्फ प्रोपाइल भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी हम प्रोपाइल लिखेंगे उसका मतलब नॉर्मल ही होगा। लेकिन जब मैंने आइसोप्रोपाइल लिख दिया तो उसका मतलब कि ये नॉर्मल नहीं है, अब ये उसका आइसोमर है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2, सेकेंड पोजिशन के ऊपर प्रोपाइल आ रहा है, तो 2 आइसोप्रोपाइल। हमारे पास डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, नंबर 1 के ऊपर, 1। कार्बन हमारे पास 5 थे, पेंट आ गया, डबल बॉन्ड था, इस वजह से पेंटीन आ जाएगा। लास्ट अब हम चलते हैं अल्काइन की तरफ। अल्काइन की तरफ चलने से पहले ये आपको एक स्लाइड शो हो रही होगी, इसके क्वेश्चंस एक दफ़ा देखें, इन्हें समझें, सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से, फिर उसके बाद अल्काइंस की तरफ आएँ। अल्काइंस की तरफ चलते हैं। अब अल्काइंस हमारे पास वो एटम्स हैं जिनके अंदर हमारे पास, वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हमारे पास कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड आता है। हम देखें एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, अल्केन में सिंगल बॉन्ड था, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड, अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब वही मेथ एथ प्रोप ब्यूट चलेगा, उसके आगे आखिर पे आइन लगा देंगे, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन,
पेंटाइन, इस तरीके से जिस तरीके से हमने अल्केन अल्कीन के अंदर किया है उसी तरीके से अल्काइन के अंदर अब करेंगे, तो YNE आखिर पे लगा देंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर पहले बता दूँ, हमारे पास अल्केन के अंदर मीथेन होता है, यानी कि 1 कार्बन एटम का कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो अल्कीन या अल्काइन है उनके अंदर 1 कार्बन एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, उनके अंदर एटलीस्ट 2 कार्बन एटम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने डबल या ट्रिपल बॉन्ड शो करना है, या ट्रिपल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा। तो हम यहाँ पर आते हैं जी अल्काइंस के ऊपर। अल्काइंस के ऊपर अब हमने क्या करना है, अल्कीन वाला पहला रूल याद करें, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग, डबल बॉन्ड था वहाँ पे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, सिर्फ ये हमने करना है। तो हमारे पास क्या है जी, लॉन्गेस्ट चेन आ गई। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई। फिर हमने क्या करना है, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड जोन सी है वो छोटे नंबर पे आनी चाहिए। सेम वही डबल बॉन्ड वाले रूल्स चल रहे हैं। तो मैं यहाँ से अगर नंबरिंग करूँ तो मेरे पास यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 आ रही है, यहाँ पे अगर करूँ तो यहाँ से पोजीशन नंबर 3 आ रही है। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सेकंड पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग कैसे करनी है, सेम वही रूल अप्लाई करें। अगर राइट साइड से मेरे पास पोजीशन नंबर 1 आ रही है ट्रिपल बॉन्ड की, तो मैं यहीं से नंबरिंग दूंगा। लेफ्ट साइड से करूंगा तो मिथाइल ग्रुप भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत आगे जा रहा है, तो इसलिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, नंबरिंग आ गई है। अब इन तीनों को हम नाम दे देते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पर नंबरिंग इस साइड से आएगी 1 2 3। तो इसका नेम मेरे पास क्या बन जाएगा, पोजीशन नंबर 1 है तो क्या बन जाएगा 1 लिखूंगा। उसके बाद मेरे पास 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम के नाम के साथ मेरे पास क्या होता है जी, प्रॉप। प्रॉप और प्रॉप के लिए जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो आइन यूज़ करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्रोपाइन। सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल के अंदर क्या आ रहा है जी, हमारे पास 4 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। सेकंड में देखते हैं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, हमने यहाँ पे नंबर 1 ऑलरेडी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को दे दिया है, जबकि यहाँ पे 5th पोजीशन के ऊपर हमारे पास मिथाइल आ रहा है। पहले हमने मिथाइल लिखना है, तो ये क्या बन जाएगा 5 मिथाइल। मिथाइल आ गया। उसके बाद पोजीशन नंबर 1 हमने डोनेट कर दी ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और ये कितने कार्बन एटम की चेन है 6, तो ये क्या बन जाएगा हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या शो करेंगे, आइन। 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे पर, हमने अल्काडाइंस और अल्काट्राइन हमने अब पढ़ना है सेम उसी तरीके से जैसे डबल बॉन्ड में किया था। अब हम यहाँ पे अल्काट्राइआइन या अल्काडाइआइन पढ़ने वाले हैं। हमने डाइईन पढ़ा था डबल बॉन्ड में, यहाँ पे हम आइन पढ़ेंगे, यानी कि 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करता हूँ तो ये तब भी नंबर 1 मिलेगा इस डबल बॉन्ड को, और लेफ्ट साइड से भी नंबर 1 इसको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से नंबरिंग कर देता हूँ, जहाँ से मर्जी कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मेरे पास डबल बॉन्ड कौन कौन सी, ट्रिपल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 और 5 के ऊपर। तो ये क्या नेम बनना चाहिए, 1, दोनों की पोजीशन पहले लिखेंगे 1 5, अल्का डाइआइन आना है, तो ये अल्का की जगह क्या आ जाएगा 6 है तो हेक्सा, 1 5 हेक्सा। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड होने की वजह से डाई आ जाएगा, 3 होते तो मैं ट्राई लिख देता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हेक्सा डाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE 1 5 हेक्सा डाइआइन। ठीक है, अब आखिर पे एक छोटी सी चीज आ रही है कि अगर एक हमारे पास कंपाउंड है उसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए, तो अब हम क्या करेंगे। उसके अंदर 2 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन बड़ी आसान है, दूसरी थोड़ी सी, उसके अंदर आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा। पहली सिचुएशन के अंदर ये है, जिसे छोटा नंबर मिलता है उसे नंबर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन नंबर 1 पे आ रहा है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर पोजीशन नंबर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसे मैं पोजीशन नंबर 1 दे दूंगा, और इसे यहाँ पे यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर दे दूंगा, और यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर दे दूंगा। यहाँ पर मेरे पास किसी किस्म की कोई उलझन नहीं है। अब एक दफ़ा नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरे पास यहाँ पर क्या पोजीशंस बन रही हैं, अल्काइन के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो पोजीशन नंबर 1 मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड की आ रही है, और जो पोजीशन नंबर 3 है वो मेरे पास आ रही है डबल बॉन्ड की। तो मैंने पहले डबल बॉन्ड को लिखते हुए क्या करना है जी, 3 पेंटीन, फिर क्या आएगा
ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 आइन, ठीक है। YNE यहाँ पर किस लिए आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। 3 पेंटीन, EN ये 5 कार्बन एटम्स के लिए 3 पेंटीन 1 आइन। और अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो इसका क्या नाम हो जाएगा? पहले डबल बॉन्ड को हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, मैंने नंबरिंग कर दी, तो ये क्या बन जाएगा पोजीशन नंबर 1 के लिहाज से 1 पेंटीन। और थर्ड पोजीशन के ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है? अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 1 पेंटीन 3 आइन, ठीक है। लास्ट पे चलते हैं। अब ये हमारा आखिरी रूल है। यहाँ पर आखिरी रूल हमारे पास क्या कह रहा है जी कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएं, एक पोजीशन से आने से ये मुराद है कि अगर लेफ्ट साइड से चलूँ तो डबल बॉन्ड का नंबर अगर सपोज करें 1 आ रहा है तो राइट साइड से चलने पर भी 1 ही आए, ठीक है। तो ऐसे केस में अब हम क्या करने वाले हैं? तो ऐसे केस में ये एक एग्जाम्पल भी मैंने लिखी हुई है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को लोअर नंबर नहीं देंगे, डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देना है। तो ये 1 2 3 4 एंड 5 नंबरिंग हो गई मेरे पास, ठीक है। थर्ड पोजीशन के ऊपर मेरे पास मिथाइल ग्रुप भी आ रहा है, मैंने इसे भी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, 3 मिथाइल आ गया। अब हम चलते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, ठीक है। तो अब मेरे पास डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 1 पे, 1 लिखूंगा। 5 कार्बन एटम्स 1 पेंटीन, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद फोर्थ पोजीशन के ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है जी? मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4 आइन। अब आपको एक स्लाइड शो हो रही होगी, इस स्लाइड के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करें, देखें, एग्जांपल्स हैं, ठीक है, देखें आपको समझ आती है नहीं आती है। और अगर आप जब ये सॉल्व कर लें तो आपके पास चैप्टर 8 की पूरी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को एक दफ़ा सॉल्व करके देखें, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये हमारे पास डबल ट्रिपल बॉन्ड्स होते क्या क्या हैं, कैसे होते हैं और इनकी नेमिंग क्या होती है। आखिर पे आपको एक छोटी सी कुछ बातें बता रहा हूँ, क्योंकि हमने आगे डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेना। हम चैप्टर में डायरेक्ट अल्केन्स की फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ मैं। अगर मेरे पास अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप को एक और नाम देते हैं अल्कानॉल। तो अल्कानॉल के लिए जो नेमिंग आएगी, एक तो इसे OH से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, OH आएगा। फिर उसके बाद इसको नेम क्या देंगे? वही देखें, अल्का, मीथेन, इथेन चल रहा है ना, मेथा और आगे नॉल आ जाएगा, ठीक है, उसी लिहाज से, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हमारे पास एल्डिहाइड आता है, कीटोन आएगा, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, और हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स आने वाले हैं। इन सबको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इनका नेम नॉमेनक्लेचर नहीं मैं करवा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने आगे चैप्टर स्टार्ट करना है, तो आपको सिर्फ जनरली पता हो कि एल्डिहाइड कौन से होने वाले हैं, कीटोन्स कौन से होने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होने वाले हैं और अल्काइल हैलाइड कौन से होने वाले हैं। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड बता देता हूँ क्योंकि ये सिंपलेस्ट हैं। अल्काइल हमारे पास वही जो ग्रुप आ रहा है, अल्काइल सब्सटेंट ग्रुप आ रहे थे जो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल आ रहे थे। और हैलाइड हमारे पास हैलोजन्स होते हैं। हैलोजन्स में हमारे पास कौन कौन से होते हैं जी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये हमारे पास हैलोजन्स आ जाएंगे। इनकी एग्जांपल अगर मैं करूँ तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल फ्लोराइड, इस तरीके से आते जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास COOH आता है। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ COH यहाँ पर होता है और ये डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसी को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये देखें ओइक एसिड, IC आ रहा है ना, L से पहले हम यहाँ पे O लगा देते हैं, ठीक है। मेथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, इस तरीके से ये हमारे पास मेथानोइक, एथानोइक, प्रोपानोइक एसिड आते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए हमारे पास क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं जी एल्डिहाइड, तो Al आ जाता है। सेम ये अल्कानॉल है ना, ये बन जाता है अल्कानल।
ये हमारे पास अल्कानल होगा। और अगर मैं इसके डबल बॉन्ड, इसके ज़रा फॉर्मूला की साइड पर जाऊँ तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, यही कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन अटैच होगा और दूसरी तरफ आर ग्रुप होगा। ये आर ग्रुप हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी हो सकता है। जबकि कीटोन के अंदर आऊँ तो कीटोन के अंदर सिर्फ ये फ़र्क आएगा कि ये आर है, ये कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये भी आर है। यहाँ पर ये दोनों आर हाइड्रोजन नहीं होंगे। हाइड्रोजन के अलावा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, जो मर्जी हो जाए, हाइड्रोजन नहीं होंगे। अगर हाइड्रोजन हो जाएंगे तो वो एल्डिहाइड के अंदर चले जाएंगे। और ये क्योंकि कीटोन होता है, कीटोन, तो ये बनता है अल्कानोन। अल्कानोन के अंदर मेथानॉन सॉरी प्रोपानॉन, ब्यूटानॉन, पेंटानॉन, हेक्सानॉन, हेप्टानॉन। मेथानॉन और अगर इथानॉन अगर कोई बच्चा कहता है तो वो गलत है, वो नहीं होंगे, क्योंकि ये देखें यहाँ पर भी कार्बन आना ज़रूरी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो एटलीस्ट 3 कार्बन ज़रूर होते हैं। प्रोपानॉन से ये स्टार्ट होने वाले, ठीक है। एक छोटी सी चीज़, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन की जगह ना एक और यूज़ करते हैं जो हमारे पास ट्राइवल नेम का होता है, फॉर्म एसिड प्रोपियोन। कॉमनली यही यूज़ होते हैं, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। लेकिन अगर आप एमकैट में जाएंगे, एंटी टेस्ट के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ये कार्बन नंबर 6 तक पढ़ने पड़ेंगे। फॉर्म का मतलब कार्बन नंबर 1 होगा, यानी कि 1 कार्बन होगा, ठीक है। एसिड का मतलब 2 कार्बन होंगे, और प्रोपियोन का मतलब होगा 3 कार्बन है, ठीक है। तो जब भी फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म के आगे एल्डिहाइड आ जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, एसिटेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, आगे ब्यूटायर होता है, ब्यूटायरल्डिहाइड। कीटोन में अगर आ जाए तो कीटोन में हमारे पास डायरेक्ट एसीटोन से स्टार्ट होगा। इस एसीटोन के अंदर 3 कार्बन ही होंगे, 2 कार्बन इन 2 को रिप्रेजेंट करेगा, वो इसे शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इसे अभी इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे इनके चैप्टर्स पर जाएंगे तो फिर हम प्रॉपरली देख सकेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जाएंगे तो फॉर्मिक एसिड, IC आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अल्केन्स की प्रिपरेशन के ऊपर। अल्केन्स की प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अल्केन्स के रिएक्शंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये एक एक करके इंशाल्लाह आएंगे। अगर आपको लेक्चर की समझ आई हो तो प्लीज़ शेयर करें इसे, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।